Welcome listeners. Today's topic is Unit 20 of Course MPA 012 Administrative Theory. चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी फील्ड है जिसकी बाउंड्रीज हमेशा से थोड़ी अनडिफाइंड सी रही हैं। स्कॉलर्स अक्सर इसे कंप्लीट डिसिप्लिन कहने से थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि इसमें इंडिजिनस थ्योरीज यानी अपने खुद के सिद्धांतों की भारी कमी है। और बिल्कुल इसी कमी को पूरा करने के लिए क्रिटिकल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे ब्यूरोक्रेसी की समस्या, क्रिटिकल थ्योरी की उत्पत्ति या ओरिजिन्स, इसकी 3 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मानवीकरण, हबरमास का कम्युनिकेशन मॉडल और एंड में मॉडर्न सोसाइटी में इसकी जरूरत। द ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम, इंडिजिनस थ्योरीज की खोज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनरली इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क्स बोरो करता है। लीडरशिप हो या एम्प्लॉय मोटिवेशन, मोस्टली सब बाहर से आता है। इसकी वजह से इसके पास अपने खुद के ऐसे प्रिंसिपल्स कम हैं जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को एक्यूरेटली एनालाइज कर सकें। जब एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उधार लिए गए बिजनेस मॉडल्स पर चलता है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक ऑपरेसिव ब्यूरोक्रेसी बने बिना लोगों की सर्व कैसे कर सकती हैं? जिन इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया था वो कई बार इनसेंसिटिव मशीन्स बन जाती हैं। क्रिटिकल थियरी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि इन इंस्टीट्यूशंस को इनके ओरिजिनल पर्पस की तरफ वापस कैसे लाया जाए। सेक्शन 2 ऑरिजिन्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, एनलाइटनमेंट से लेके फ्रैंकफर्ट स्कूल तक। इस थ्योरी को डीपली समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलना होगा। इसके रूट्स 18th सेंचुरी के एनलाइटनमेंट एरा में मिलती हैं, जब साइंस और रीजन ने रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया था। फिर 1920s में फ्रैंकफर्ट स्कूल की शुरुआत के साथ इस थ्योरी को एक क्लियर शेप मिली और आगे चलकर 1960s और 70s में हॉर्खहाइमर, अडोर्नो और मार्क्यूस जैसे प्रोमिनेंट थिंकर्स ने इसको बड़े पैमाने पर एक्सपैंड किया। सेक्शन 3 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्क्स से आगे बढ़ते हुए, भले ही इस थ्योरी का डेवलपमेंट मार्क्स के आइडिया से शुरू हुआ पर टाइम के साथ ये उससे बहुत आगे निकल आई। इसने पुरानी कमियों को पहचाना और एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क तैयार किया। इसके 3 मेन पिलर्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, डायलेक्टिक और चेंज। कॉन्ट्रडिक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सोशल सिस्टम्स के अंदर का एक बिल्ट इन टेंशन है, यानी चीजें प्रेजेंट में कैसी हैं और फ्यूचर में कैसी हो सकती हैं, उसके बीच का टकराव। और यही कॉन्ट्रडिक्शन असल में बदलाव या चेंज की ड्राइविंग फोर्स होती है। अब ये डायलेक्टिक टर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने सिर्फ इकोनॉमिक रूल्स पर फोकस करने वाले ऑब्जेक्टिविस्टिक मार्क्सिज्म को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उनके हिसाब से डायलेक्टिक का मतलब है स्टेटस को, यानी जैसी चीजें अभी हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कंस्ट्रक्टिव चेंज को पुश करती है, और वो भी बिना किसी प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट के। इसमें रीजन या लॉजिक का यूज सिर्फ ऊपर की चीजों को देखने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी की डीपर रियलिटीज को समझने के लिए किया जाता है। सेक्शन 4 ह्यूमनाइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पोस्ट वेबेरियन शिफ्ट। फिलोसॉफिकल बातों से थोड़ा आगे बढ़कर अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी काफी कोल्ड, टेक्निकल, हायरार्किकल और वैल्यू फ्री होती है। वहां इंसान बस सिस्टम को चलाने वाले पुर्जे मान लिए जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्रिटिकल अप्रोच एक ह्यूमनाइज्ड और डेमोक्रेटिक विजन प्रेजेंट करती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एम सिर्फ टेक्निकल एफिशिएंसी हासिल करना नहीं है, बल्कि सिस्टम में काम करने वाले इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट और उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रिटिकल अप्रोच पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के एलियनेशन और डिसट्रस्ट को खत्म करना चाहती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक को एक बर्डन समझने लगती हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पब्लिक सर्विस के फंडामेंटल वैल्यूज के एकदम खिलाफ है। क्रिटिकल थ्योरी उन सभी रोड ब्लॉक्स को हटाने पर जोर देती है जो इंडिविजुअल्स की रियल नीड्स को सामने आने से रोकते हैं, ताकि हर तरह के सोशल रिलेशनशिप्स का सच में डेमोक्रेटाइजेशन हो सके। सेक्शन 5 हाबरमास और कम्युनिकेशन, यानी अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमनाइज करने के डिस्कशन में यर्गन हैबरमास का नाम काफी बड़ा है। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि मॉडर्न स्टेट में टेक्निकल एफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेसी हद से ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं। रॉबर्ट डेनहार्ट ने भी स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया कि सिर्फ वैल्यू फ्री साइंस से काम नहीं चलेगा। उनका मानना था कि पब्लिक एडमिन में सोशल चेंज लाने के लिए अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल टूल है, यानी बिना किसी मैनिपुलेशन या हिडन एजेंडा के होने वाला क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। देखा जाए तो क्रिटिकल थ्योरी हमें एक क्लियर एथिकल डायरेक्शन देती है।
होता क्या है कि जैसे जैसे सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है, पावर बस कुछ ही एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों में सिमट जाती है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के साथ क्लैश करता है। ये थ्योरी इस स्टाइफलिंग टेक्नो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस को चैलेंज करती है। इसका मानना है कि फ्री और ओपन कम्युनिकेशन के जरिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सब्सटैंटिव इक्वालिटी और सच्ची डेमोक्रेसी की तरफ ले जाया जा सकता है। सेक्शन 6 द मॉडर्न नेसेसिटी। आज के टाइम में क्रिटिकल थियरी क्यों इतनी मैटर करती है? आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया को देखते हुए ये फ्रेमवर्क पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे सामने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म का ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बहुत सी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं। इन हालातों में सिर्फ पुराने सिस्टम्स को मेंटेन करने से काम नहीं चलने वाला। गवर्नेंस के सामने खड़े इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को एनालाइज करने और एक फेयर सिस्टम बनाए रखने के लिए आज इस क्रिटिकल लेंस की बेहद जरूरत है। और आखिर में ये थ्योरी एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा करती है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के इस एरा में क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल का एक टूल बन के रह जाएगा या फिर वो ह्यूमन फ्रीडम और डेवलपमेंट का एक व्हीकल बनेगा? क्या एक ऐसी सोसाइटी एक्सेप्ट की जाएगी जहां सिस्टम सिर्फ पावर के लिए काम करता है, या हम एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे जो अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करता हो? क्रिटिकल थ्योरी हमें स्टेटस को कुछ चैलेंज करने और एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करने की हिम्मत देती है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.